मार्स पे जाए या चांद पे जाए, हमने जाना जन्नत में है। चाहे जितनी बड़ी तरक्की कर ले, जाना जन्नत में है हमने, उन्होंने जाना दोज़ख में है। बात सच है। जिस तरह चीन का इमरजेंस है, रशिया का रिसर्जेंस है, अरब ममालिक भी अब आप देखें रूस, चीन, अमेरिका उनके दरमियान अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर रहे हैं। तो इंडिया जब मेरे मालिक ने फरमा दिया, मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता। अनाउंस जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि पाक के मदरसा छाप स्टूडेंट्स का भारत के चांद्रयान 3 मिशन के बारे में क्या कहना है। दोस्तों ये बच्चे इतने दिमाग से अपंग है कि ये चांद्रयान मिशन उनको सब झूठ लगता है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है और उनको ये हराम लगता है। इस वीडियो से अपने को साफ पता चलता है कि इनकी जहनीत किस तरह से बनाई गई है और ये दिमाग से कितने अपंग है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। की गई है जो कि अभी कंफर्म नहीं है। मतलब इंडिया अब चांद के बाद सूरज पर जाने वाला है। क्या कहेंगे, एक के बाद एक बड़ा मिशन आप लोग करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जो चांद पे जाएगी? के? पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है जो खला में जाती है, उसका नाम पता है आपको? नहीं। आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जा रही है दुनिया, इसको तरक्की का नाम दे रही है। इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाहुद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है। जितनी देता है वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं। आपको नहीं लगता कि हम ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना। कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। इंडिया ने मून मिशन किया, उसके बारे में क्या कहोगे? इंडिया ने मून मिशन किया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है उनके ख़िलाफ़ तो होना चाहिए। लेकिन चांद पर अगर जा रहे हैं तो ये हराम वगैरह इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो इस्लाम का काम कर रहे हैं उनको तो वहाँ पर जाना चाहिए और अल्लाह ताला की जितनी भी कुदरतें हैं वो दिखानी चाहिए कि क्या किस तरह की उसकी फल्कियात में उसने किस तरह बनाई हुई हैं, किस तरह ज़मीन उसने पैदा की हुई है। ये सारा हमें खुद देखना भी चाहिए और दूसरों को इसका ज़हन भी देना चाहिए कि वो भी देखें और कुदरतों का नज़ारा करें। मदरसे में साइंस, मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर जो है अब BS स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर बाकायदा दुनियावी तालीम भी दी जाती है ताकि बच्चे जो है दुनियावी एतबार से पीछे ना रहें और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ते रहें। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है?
ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमां दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। पहले आप लोगों को चांद मुबारक, अब आप सूरज पर जा रहे हैं। हम बचपन में सना पढ़ते थे ना, चंदा मामा दूर के। अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। अब आप लोग पढ़ना चंदा मामा दूर के, हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। देखिए हमारा एक इसरो का दूसरा जो मिशन है आदित्य आलवेर मिशन है, जो बिल्कुल रेडी है। उसके बाद फिर है सुकन्या है, जो वेनस पर जाने को तैयार है, ये भी बिल्कुल रेडी है और इसके भी डेट्स निकलेंगे। आज नासा की भी आंखें पथरा गई हैं, बेचारा परेशान हो गया है, सोच रहा है कि भाई इसरो ने तो कमाल कर दिया है जो इस पूरी दुनिया में। देखिए मून पर ना साउथ पोल पे कोई नहीं गया था, 4 देशों ने कोशिश की थी और फिर रूस जो है वो अगस्त में एकदम से अजब सा एक रेस चल रहा था और उसमें वो ब्लास्ट कर गया। हमारी भी धड़कन रुक गई थी, लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों पर और हमें अपने महिला शक्ति वैज्ञानिकों पर बहुत भरोसा था और एकदम माशाल्लाह हम लोग पूरा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किए। और अभी जितना देखिए सूर्य में पहुंचना ना बहुत मुंह की बात नहीं होती है, क्योंकि सूरज हमारा 40-42 डिग्री धरती पे हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई इतनी गर्मी है। तो इसके लिए बहुत तैयारी करी जा रही है, इसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुकन्या जो हमारा मिशन है वेनस पे जाने का और आदित्य जो हमारा सूर्य पर जाने का मिशन है वो भी सक्सेसफुल होगा और हम वहां पर भी भारत का झंडा लहराएंगे और पूरी दुनिया हमें तब भी बहुत अप्रिशिएट करेगी। पूरी दुनिया हमारे भारत माता को जय कहेगी, एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी क्रिटिसाइज में लगा हुआ है। बच्चों के दिमाग में कत्ल और गारत मचाया गया है, वही सिखाया गया है। पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने अचीवमेंट अपने सक्सेस से बहुत खुश रहते हैं। कंट्री हमारी नेबर कंट्री है, ठीक है, और चाहे हमारे दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट है, लेकिन अगर वो देखा जाए कि ज़्यादातर तक पॉलिटिशियंस के बीच में ही है। जो उधर के सिविलियंस हैं वो इतना नहीं हमसे यानी कि नफरत करते। दुश्मन मानते हो इंडिया को? नहीं, मैं नहीं मानता। आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? भाई दुश्मन मुल्क है हमारा, दुश्मन मुल्क है। कश्मीर पे इतना जुल्म करते हैं वो कश्मीर वाले लोगों पे। इंडिया बुरा लगता है। क्यों लगता है? अच्छा लगता है। बुरा क्यों लगता है? वो हैं बुरे। हाँ देखा कश्मीर में तेरे बम नहीं चलते। अच्छा मुझे बताओ कैसे आपको पता लगा कि इंडिया दुश्मन मुल्क है? आपको किसी ने बताया है? अपने माँ बाप ने बताया है, स्कूल में बताया है? यार बुक्स में पढ़ा है हमने, स्कूलों में बताया इंडिया दुश्मन है। आपको पता है इंडिया चांद पे चला गया हैं? ओ भाई जाने तो कहाँ चला है चांद पे? वाकई में चला गया। ओ जाने तो कहाँ चला, उसको औकात नहीं है जाने की। इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है कि वो साउथ पोल पे गया है, वही दुनिया का ऐसा मुल्क है। यार उसकी पैसे नहीं है, सुबह कैसे जाएगा चांद पे? इतने साल लगते जाने में चांद पे। वो हो गया चांद पे। क्या कहोगे आप, क्या हमें भी जाना चाहिए चांद पे? इंडिया को मुकाबला करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा वैसे चांद तो हमारे तिरंगे में है। इंडिया वालों चांद में जाने का कोई फायदा नहीं है यार। उनको इतने पैसे मिलेंगे वहाँ पे चांद पे जाने के? लोन लिया उन्होंने वर्ल्ड बैंक से। आपको कैसे पता वो कश्मीर पे जुल्म करते हैं? वो खबरों में नहीं देखते, आप पढ़ते नहीं है? देखें ना आप, उतना जुल्म करते हैं। लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। भाई हम दुश्मन मारते हैं, कोई अच्छा नहीं है। अच्छा आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया के एक छोटे से बच्चे की वीडियो बड़ी वायरल गई है, वो चंद्रयान जो चांद पे गया है इंडिया, उसकी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है चंद्रयान के बारे में? यार वो कौन सी बड़ी बात है चांद पे जाना? मुझे ला दो मैं भी चल जाऊँगा। कैसे जाओगे? मुझे सारा सामान ला दो मैं चल जाऊँगा। मैं भी चला जाएगा। छोटी मोटी बात थोड़ी है चांद पे जाना। छोटी मोटी बात ही है।